हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोरेनसन्स पीएच स्केल के बारे में। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और मेरी तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी तो फिर से आपको सारे लेक्चर वीडियोस जो है वो प्रॉपरली मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सोरेनसन पीएच स्केल, क्या होता है पीएच और क्या होती है पीएच स्केल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। द टर्म पीएच वाज फर्स्ट यूज्ड in 1909 by सोरेन पीटर सोरेनसन। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है ये टर्म दिया था सबसे पहले पीएच 1909 में। ही नेवर मेंशन्ड व्हाट द टाइटल पी स्टूड फॉर। उन्होंने ये तो नहीं बता पाया था कि पी का यहाँ पर क्या मतलब है, बट एच का उन्होंने मतलब बताया था कि ये हाइड्रोजन के लिए हम इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। No matter what the historical origin, it is important to remember that the symbol pH now stands for the negative logarithm of hydrogen ion concentration। आजकल जो है, या यूं कह लीजिए अब जो है, pH को ऐसे डिफाइन किया जाता है, या pH P और H दोनों को कंबाइन करके उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि pH इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने pH और pH स्केल के बारे में बताया था, सोरेनसन। अब बात करते हैं हम लोग एसिडिक और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, या यूं कह लीजिए कि एसिडिक और बेसिक मीडियम क्या होते हैं या सब्सटेंसेस क्या होते हैं। Acidic and basics are two extremes that describe a chemical property of chemicals. Mixing acids and bases can cancel out or neutralize their extreme effects. A substance that is neither acidic nor basic is neutral. अगर कोई सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये है वो स्केल, सोरेनसन पीएच स्केल। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने ये पीएच स्केल जो है वो प्रपोज की थी, और इसको जो है डिनोट किया था 0 से लेके 14 तक, ऐसे कैटेगराइज किया था। हम सब जानते हैं कि 0 से लेके 7 तक पीएच जो है वो एसिडिक होता है, और 7 से लेके 14 तक बेसिक होता है, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जैसा कि मैं यहाँ स्केल में आपको बता दूं, जैसे जैसे हम 7 से नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो है 7 से नीचे की तरफ, मतलब जब हम 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो हमारी क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी। ठीक है। और 7 से जब हम 14 की तरफ मूव करते हैं स्केल में, वैसे वैसे हमारी जो बेसिसिटी होती है या जो बेसिक नेचर होता है वो बढ़ता चला जाता है, और इन दोनों के जो मिड पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है।
यही इस स्केल में बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं पीएच के अकॉर्डिंग, जैसे जो बैटरी में जो एसिड पड़ा होता है उसका पीएच जो है वो अराउंड 1 होता है। लेमन जूस का जो पीएच होता है वो अराउंड 2 होता है। विनेगर का पीएच 3 के आसपास होता है। इसी तरीके से मिल्क का जो पीएच होता है वो 6.5 के अराउंड होता है। बेकिंग सोडा का 8 के समथिंग होता है। अमोनिया अराउंड 12 इसका पीएच होता है। इस तरीके से इस पीएच स्केल में अलग अलग तरीके से जो है पीएच के आधार पर जो है यहाँ पर एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। आगे डिस्कस करते हैं। द पीएच स्केल मेजर्स हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज। इस पीएच स्केल से हमें ये फ़ायदा होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। द पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। जो पीएच स्केल जो होती है वो 0 से 14 की रेंज में होती है। अब पीएच ऑफ 7, और जो पीएच 7 होता है वो होता है न्यूट्रल। 7 से कम पीएच वाले सब्सटेंस एसिडिक कहलाते हैं, और 7 से ज़्यादा वाले जो पीएच वाले जो सब्सटेंस हैं वो बेसिक कहलाते हैं। यही मैंने अभी आपको बताया था। आगे बात करते हैं हम हाउ यू मेज़र द पीएच। हम पीएच को मेज़र कैसे कर सकते हैं। द पीएच स्केल इज़ अ logarithmic and as a result each whole pH value below 7 is 10 times more acidic than the next higher value. For example, pH 4 is 10 times more acidic than pH 5. अब हम अगर pH स्केल में बात करें तो जो pH 4 है वो pH 5 से 10 गुना ज़्यादा एसिडिक होता है एंड 100 टाइम्स मोर एसिडिक दैन pH 6। और अगर हम यहाँ pH 6 की बात करें तो यही 4 pH जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा अगर हम 6 के कंपैरिजन में इसकी बात करें तो। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर pH वैल्यूज अबव 7। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो 7 pH के ऊपर भी होता है। जैसे pH 10 इज़ 10 टाइम्स मोर एल्कलाइन। जो pH 10 होता है वो pH 9 से 10 गुना ज़्यादा एल्कलाइन होता है, 10 गुना ज़्यादा बेसिक होता है नेचर में, और 100 गुना ज़्यादा जो है वो जो pH 10 है वो 100 गुना ज़्यादा बेसिक होता है pH 8 से। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। Acid dissociation constant of weak acids. प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल, वी ऑल नो। हम सब भी जानते हैं कि प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। बट व्हेन केमिकल्स आर मिक्स्ड विद वाटर, लेकिन जब वाटर के साथ केमिकल मिक्स कर दिए जाते हैं तो मिक्सचर कैन बिकम आइदर एसिडिक और बेसिक। तो वो जो मिक्सचर है वो एसिडिक या बेसिक बन जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस आर विनेगर। जैसे विनेगर है ये एक एसिडिक सब्सटेंस है, ऐसे ही लेमन जूस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, अमोनिया है, ये एग्जाम्पल्स हैं बेसिक सब्सटेंसेस के।
acids and bases that dissociate completely in water, वो एसिड्स या बेसिस जो कि डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं completely वाटर में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे यहाँ पर हम बात करें HCl है, तो ये जो है वो ब्रेक डाउन होता है H+ और Cl नेगेटिव में। ठीक इसी तरीके से NaOH की अगर हम बात करें, ये जो है Na+ और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इस टॉपिक के बारे में। सोरेनसन पीएच स्केल, पीएच, एसिड, बेस और स्केल, पीएच स्केल, इन सभी के बारे में यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे आप जो है और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।